ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर और लास्ट लेक्चर पे आ गया हूं, लेक्चर नंबर 8। बेटे इतिहास रच दिया। आई हैव टेकन 8 लेक्चर्स फॉर इन्वेंटरी। आज मैं लास्ट लेक्चर इस चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट करने जा रहा हूं। और बेटे चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 तो वैसे भी इंटर रिलेटेड है, बड़ी जल्दी होने वाले। आप ये समझ लीजिए 50% सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी हैव कंप्लीटेड। एक बच्चा तो खुश हो गया, 50% कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, 50% वी हैव कंप्लीटेड। चलिए जल्दी से अपने सामने रजिस्टर बिल्कुल ओपन कर दीजिए और आइए मेरे साथ हाथ डालकर माई थॉट्स क्रिएट माई लाइफ। आज की लाइफ, आज के इस लेक्चर में मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक कोटेशन लिखा है, माई थॉट्स, मेरे विचार मेरी लाइफ को बदल देते हैं। तो आपको पॉजिटिव विचार लेने चाहिए, आपको जो चाहिए वो ही सोचना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए जी लेक्चर नंबर 8, लेक्चर 8 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेक्चर 8 फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेंटरी। बेटे आज मैंने बड़ी सिंपल सी एक छोटे से मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करनी है। आप पीपीटी निकालना चाहें पीपीटी निकाल लीजिए, पीपीटी निकालना चाहें पीपीटी निकाल लीजिए। बड़ी अच्छी पीपीटी है जो मैंने आपके लिए बना कर दी है, उसका नाम है इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Very important for your practical examination. Friends, we have discussed in the last 7 lectures that what I mean by inventory, how to value that inventory, what is the adjustment entry for that inventory, how to calculate the cost for that inventory, what are the different methods for calculating the cost of that inventory, how to value that inventory, what is net realizable value, what is fair value. Now the point is, हमने इतने सारी बातें डिस्कस की। अब आप ये बताइए, क्या वेदर एन एंटिटी कैन मैनिपुलेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेंटरी? यस दे कैन। तभी तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ गई एज पर IAS 1 एंड एज पर IAS 2 कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। एज पर IAS 1 एंड एज पर IAS 2 यू हैव टू क्लासिफाई रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, NRV पूरा बताना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और यही बात कहने जा रहा हूं कि बेटे अगर आप किसी चीज की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, उसके मेथड को चेंज कर देते हैं, तो नो डाउट द वैल्यू विल चेंज। माई इन्वेंटरी विल बी ऑफ X अमाउंट, X डॉलर्स, एंड व्हेन आई चेंज द मेथड इट कैन बी X माइनस समथिंग और X डॉलर्स प्लस समथिंग। तो आज हमें वही बात चेक करनी है कि अगर हम वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी को ज्यादा शो करते हैं, इफ आई ओवर वैल्यू इट एंड इफ आई अंडर वैल्यू इट, if I overvalue it and if I undervalue it, then what will happen to my financial statements? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी हम 2 ही प्राइमरी स्टेटमेंट्स का इफेक्ट देखेंगे, इंपैक्ट देखेंगे। वन इज ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज ऑन बैलेंस शीट। वैसे एज पर IFRS वी विल से बैलेंस शीट एज SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड इनकम स्टेटमेंट एज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं ये बोलूंगा बस, और कुछ नहीं बोलता। आइए मैं इन्हीं बातों के साथ आपको एक नए राह में, नई देश में, नई बात में लेके चलूं कि अगर आप ओवर वैल्यू करते तो क्या होगा और अंडर वैल्यू करें तो क्या होगा। पहले कुछ लिखेंगे बेटे आपको मैं क्या बताऊं, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। आप रजिस्टर ओपन करो ना, देखो एक बच्चा तो ढीला ढीला बैठा, भी लेटा ही हुआ है। थप्पड़ मारूं क्या बेटे? कमर सीधी करके बैठो। चलिए, implications of different valuation methods, implication of different valuation methods. We have discussed cost, we have discussed NRV, we have discussed. Now the point is we have to discuss that how it will affect my balance sheet and income statement. मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं बेटा। 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो वैल्यू को मैंने ज्यादा शो कर दिया है और या मैंने कम शो कर दिया है। तो मैंने दोनों सिनेरियोज को लिया और उसका इफेक्ट बताया। तो सिनेरियो 1, if inventory is overvalued, if inventory is overvalued, अगर इन्वेंटरी को हमने ज्यादा वैल्यू पे शो कर दिया है, मतलब आपकी वैल्यू थी X डॉलर्स, आपने शो कर दिया X प्लस समथिंग। I am not concerned with something. I am just telling you that I have increased the value by X plus something. Now that something is due to which I have overvalued my stock. तो बेटे जब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दोगे तो आपके क्लोजिंग स्टॉक कहां का इफेक्ट आता है? एक तो इनकम स्टेटमेंट में जाता है और दूसरा
बैलेंस शीट में आता है। तो आप बताइए इनकम स्टेटमेंट में आपका क्रेडिट साइड बढ़ गया, अच्छा क्रेडिट बढ़ गया तो डेबिट कम हो गया, या ऐसा समझ लीजिए करंट एसेट विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल डिक्रीज। तो मैंने उसको फ्लो चार्ट में लिखा है, आप प्लीज ये फ्लो चार्ट बनाएं। इफ इन्वेंट्री वैल्यू इज इंक्रीज्ड और ओवरस्टेटेड तो फिर क्या होगा, कुछ कुछ होता है। करंट एसेट वैल्यू विल इंक्रीज, फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैल्यू विल डिक्रीज, फिर क्या होगा, माय प्रॉफिट विल इंक्रीज। इन्वेंट्री इक्वेशन आपको मालूम ही है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर डिक्रीज हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपको ये रिलेशनशिप ध्यान में रखनी है बेटे, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ इन्वेंट्री वैल्यू इंक्रीजेस, करंट एसेट वैल्यू इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीजेस, प्रॉफिट विल डिक्रीज। दूसरा सिनेरियो ऑपोजिट है, अगर मैंने वैल्यू को अंडर शो किया है, अंडरस्टेटेड किया है, इफ इन्वेंट्री इज अंडर वैल्यूड, इफ इन्वेंट्री वैल्यू इज अंडर वैल्यूड देन करंट वैल्यू विल डिक्रीज, करंट एसेट्स वैल्यू विल डिक्रीज। बेटे मैं कम पे शो कर रहा हूं तो करंट एसेट की वैल्यू कम होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम होगा। आराम से बेटे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अगर लॉजिकली चलते हैं एज पर भूपेश आनंद तो एसीसी है क्या बेटे, अमेरिका का बाप बन सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लाइक दिस आई हैव कंप्लीटेड माय होल इन्वेंटरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, 8 और 9 में मिलते हैं। मैं आने वाले लेक्चर्स में 7, 8, 9 को इकट्ठा कराने वाला हूं, बिकॉज वो सारे एसेट्स ही हैं। मिलेंगे बेटे, बहुत मजे करने हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे।